हेलो विशाल, मैं रूबी बोल रही हूँ। रूबी, रूबी, मैं विशाल हूँ। कैसी हो तुम? अरे मैं 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, लाइन ही नहीं लगती श्रीनगर। विशाल जरा धीरे बोलो। मैं पागल हो गया हूँ, मैं क्या करूँ? रूबी, आई लव यू, आई एम मिसिंग यू। तुम? मैं बॉम्बे से ही बात कर रही हूँ। तुम बॉम्बे? अरे ये चमत्कार कैसे हुआ? मिलोगे तो बताऊंगी। रूबी, ये जो कुछ भी हुआ ना, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो रंजीत सिंह को एक शुक्रिया का टेलीग्राम भेजने वाला हूँ। अगर वो तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल नहीं करवाते तो हमारी मुलाकात कैसे होती? साल भर के लिए तुम कश्मीर में तड़पती और मैं यहाँ बम्बई में। यही ख्याल जब मुझे ट्रेन में आया ना तो मैं रोते रोते हंस पड़ी। बुजुर्ग ने सही कहा है, ऊपर वाला जो करता है भले के लिए करता है। ये बार बार घड़ी क्या देखते रहती हो? एक जमाने के बाद तो मुलाकात हुई। थोड़ी सी भी देर हो जाती है ना तो डैडी बहुत परेशान हो जाते हैं। अच्छा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। इस बहाने तुम्हारे डैडी से मुलाकात भी हो जाएगी। क्यों? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर रूबी ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत गई और जैसे ही उसके सर पे ताज रखा गया, रीटा उसके डैडी हॉल से ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सिंह। लेकिन डैडी, विशाल अगर मेरी मदद नहीं करते तो मैं कॉन्टेस्ट कभी नहीं जीत सकती। डोंट यू बिलीव सर, डोंट यू बिलीव, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब रूबी का टैलेंट और उसकी मेहनत ही जिसने उसे जिताया। हाँ, हम जानता है हमारा बेटी का इतना मदद करने के बाद भी तुमको अपना तारीफ नहीं मांगता। यू आर अ रियल जेंटलमैन। क्या बात कही अंकल। ब्रदर, एक पीस मेरी तरफ। हाँ, जस्ट फिनिश विद इट, थैंक यू। पीटर हमारा पड़ोसी है, बहुत दिन से यहाँ रहता है बगल में। आई सी। अब मेरे ख्याल से अब मुझे चलना चाहिए। नाइस मीटिंग यू सर। बहुत खुशी है। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। नमस्कार। अच्छा। अरे अंकल, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? बैठिए। डैडी आप बैठे, मैं इन्हें छोड़ कर आती हूँ। ओके डार्लिंग, श्योर। बाय बाय सर। हाँ। रूबी, तुम्हारे डैडी मुझे बहुत अच्छे लगे। ओके रूबी, कल मिलते हैं। विशाल, मैंने सिंगापुर से रंजीत सिंह जी को कश्मीर में फोन किया था तुम्हारी खैरियत पता करने के लिए। जी। तुम्हारी हरकतों के बारे में सुनकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। रंजीत और उसकी बेटी के साथ तुमने जो सलूक किया है उसकी वजह से मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ी। डैडी, आपने सिर्फ उन्हीं की बातें सुनी हैं। विशाल, हमने हमेशा तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है। तुम्हें अपने जिगर का टुकड़ा समझते रहे हैं, अपनी जान से भी बढ़कर समझा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी कोई भी गलत हरकत बर्दाश्त कर ले। खानदान की इज्जत भी कोई चीज होती है, जात पात के बारे में सोचना पड़ता है। रिश्ते नाते हमेशा बिरादरी और अपने बराबर के लोगों से जोड़े जाते हैं। हेलो विशाल। हाय रूबी, हाय। कल क्यों नहीं आए? मम्मी डैडी को छोड़ के कैसे आता? वो इतने दिनों के बाद मिले हैं। मेरे बारे में बात की? मौका नहीं मिला, लेकिन डोंट वरी, मैं बहुत जल्द बात कर लूंगा। अच्छा सुनो, कल मिसेस जरीवाला का कश्मीर से लेटर आया था। बताया उन्होंने क्या पूछा? क्या पूछा? कि हम लोग शादी कब कर रहे हैं, वो आना चाहती है। भाई जब होगी हम उन्हें खबर कर देंगे। फिलहाल तुम एक काम करो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ते हुए ऑफिस चला जाऊंगा। ओके ओके, बाय बाय। मैंने सिंगापुर ट्रंक कॉल। क्या बात है, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। शारदा, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। क्या हुआ? मैंने अभी अभी विशाल को फोन पर बातें करते सुना है। वो ठाकुर रंजीत सिंह की नौकरानी तो बहुत चालाक निकली। विशाल का पीछा करते हुए कश्मीर से बंबई तक पहुंच गई है और एक करोड़पति का बेटा हाथ से नहीं निकल जाए उस पर शादी का जाल फेंक रही है। हे भगवान, अब क्या होगा? होगा क्या? विशाल की शादी कहीं ना कहीं फौरन करनी होगी। आज तुमने एक मुद्दत के बाद 10 करोड़ की बात कही है, तो तुम भी 20 करोड़ की बात कह दो। बोलो, शादी कब तय करते हो? पहले लड़का लड़की एक दूसरे को तो देख लें। हाँ भाई, बात तो ठीक है। देखो, नेक्स्ट सैटरडे मैं एक पार्टी देने वाला हूं।
ऑल इंडिया एजेंट्स आने वाले हैं। तुम भाभी और मंजू को लेकर उस पार्टी पे आ जाओ। विशाल भी होगा। लड़का लड़की एक दूसरे को देख लेंगे और फिर कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालकर शादी तय कर देंगे। डन। डन। मेरा विशाल। मिस्टर एंड मिसेस कपूर। हेलो विशाल। नमस्कार। और ये है उनकी बेटी मंजू। हेलो। आप लोग कुछ पी नहीं रहे? क्या पिएंगे आप लोग? स्कॉच विस्की पीकर हम तो जवा हुए हैं, बोतल में खो चुका है नामो निशा हमारा। आप क्या पिएंगी? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं? इन्हें सिर्फ डांस करने का शौक है। Really? सिर्फ डांस। We got some good music. बेटा इधर लो। बोलिए साहब, पानी के साथ या? Cheers। आपके डैडी बहुत जिंदा दिल इंसान है। डैडी की तो फिलॉसफी है कि जब तक जिंदगी है खाओ पियो ऐश करो। वेरी गुड। आपकी फिलॉसफी क्या है? जैसा बाप वैसी बेटी। लेकिन आप भी अपने बारे में कुछ बताइए ना। मैं अपनी जिंदगी में प्यार को बहुत अहमियत देता हूँ। प्यार में जीना, प्यार में मरना, बस प्यार ही करते रहना। वंडरफुल, क्या बात है। आपके साथ जिंदगी बड़े मजे में गुजरेगी। क्या मतलब? डैडी ने ठीक ही कहा था, आपकी और मेरी जोड़ी बड़ी अच्छी रहेगी। आइए प्लीज। थैंक यू। एक मिनट माँ, ये लड़की क्या बकवास कर रही है? क्या हुआ? कह रही उसकी मेरी जोड़ी अच्छी रहेगी। उससे तुम्हारी शादी तय है, ये तुम्हारे डैडी का फैसला है। अरे मुझसे पूछे बगैर। विशाल, हमारे खानदान में शादी ब्याह का फैसला सिर्फ बड़े करते हैं। तुम्हारी शादी हमारी मर्जी से होगी। जहां हम चाहेंगे वहां होगी। शारदा, मिसेस कपूर तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। विशाल बाबू, नीचे आपका फोन आया है। हेलो हेलो। क्या बात है भाई, बहुत गुस्से में बोल रहे हो? कहीं डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं रूबी, वो नहीं। बड़े अच्छे वक्त पे फोन किया तुमने रूबी। आज बहुत अच्छा मौका है। मैं आज ही तुम्हें अपने मम्मी और डैडी से मिलाना चाहता हूँ। फौरन चले आओ। लेकिन कम से कम आधा घंटा लगेगा, चेंज भी तो करना है। बिल्कुल नहीं, तुम जिस हाल में हो वैसी चली जाओ। राइट अवे, अंडरस्टैंड? मैं इंतजार कर रहा हूं। हेलो मिस्टर विशाल, हेलो, हाउ आर यू? वेरी वेल, प्लीज। रूबी, इतनी देर लगा दी तुमने। क्या बात आओ है? मेरे साथ आओ। विशाल मेरी आओ बात ना तो तुम। सुनो। ये काम है। विशाल, मैं आओ मेरे साथ। माँ, ये है रूबी। रूबी मिरांडा। मैं डैडी को लेके आता हूँ। एक्सक्यूज मी। शारदा, मैं काफी देर से विशाल को खोज रहा हूँ। कहाँ? शारदा। हाँ जी। कौन है ये? ये रूबी है, विशाल इसे कश्मीर में मिला था। बहुत बहुत मुबारक हो सिंह साहब, आपके मिलों में एक और मिल का इजाफा होने वाला है। मतलब मेरा कपूर साहब से है। उनकी बेटी से आपके बेटे की शादी की बात चल रही है ना। चल क्या रही है चोपड़ा साहब, अगले महीने तो शादी भी होने वाली है। कंग्रेचुलेशन। वेटर, तुमने सुना नहीं? और फिर भी यहीं खड़ी हो? रिश्ता बराबर वालों से होता है। झोपड़े में रहकर महलों के ख्वाब नहीं देखा करते। विशाल, हम अपनी खानदानी रिवायत, अपने घर की इज्जत तुम्हारे अरमानों के ऊपर भेंट नहीं चढ़ा सकते। तुम्हारी शादी हमारी मर्जी से ही होगी। और मेरी मर्जी? मेरी मोहब्बत कोई मायने नहीं रखती। तुम्हारी मोहब्बत बहुत बड़ी नादानी है।
जिस लड़की के तुम इतने दीवाने हो वो सिर्फ तुम्हारी दौलत की दीवानी है। ये सरासर इल्जाम है। इल्जाम नहीं, हकीकत है। अगर तुम ठाकुर चंद्र प्रकाश के इकलौते बेटे ना होते और उसकी करोड़ों की जायदाद के वारिस ना होते तो वो लड़की कश्मीर से बंबई आना तो दरकिनार, तुम्हारी तरफ नजर उठाकर भी ना देखती। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ है आप हैं, मैं कुछ भी नहीं, मेरी कोई हकीकत नहीं। तुम्हारी हकीकत है, जरूर है, लेकिन सिर्फ मेरे बेटे होने के नाते, मेरे वारिस होने के नाते। अच्छा हुआ आज आपने मुझे जगह दिया। अब मेरा फैसला भी सुन लीजिए। मैं इन सोने की दीवारों से निकलकर अपनी हैसियत को मनवाना चाहता हूं। मैं ये साबित करना चाहता हूं कि रूबी मुझसे मोहब्बत करती है, विशाल से मोहब्बत करती है, आपकी दौलत से नहीं। विशाल, ये क्या पागलपन है बेटे? तुम हम लोगों को छोड़कर जा रहे हो? नहीं माँ, तुम्हें नहीं, मैं इस घर को छोड़ के जा रहा हूं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे बेटे को मौका मिल रहा है आज अपनी हैसियत पर रखने का, अपनी मोहब्बत पर रखने का। जी, तुम मिरांडा हो? जी साहब। मैं विशाल का पिता ठाकुर चंद्र प्रकाश सिंह हूं। आइए आइए प्लीज कम आइए सिंह साहब। विशाल ठीक बोलता था कि जिस दिन हमारा डैडी को मालूम होगा वो उसी वक्त हमसे मिलने को आएगा। आपका बेटा बहुत अच्छा है साहब। इसीलिए उसकी जिंदगी बचाने आया हूं। जी, अपनी लड़की से कहो मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे। ऐसा क्यों बोलता है साहब? क्योंकि तुम्हारा धर्म, तुम्हारी जात कुछ और है और हमारा धर्म, हमारी जात कुछ और है। प्यार का कोई जात, कोई धर्म नहीं होता साहब। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन विशाल की शादी जब भी होगी किसी बड़े खानदान में होगी। हम लोग इज्जत वाले हैं साहब। हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन हम भी इज्जत वाला है। अगर तुम्हें अपनी इज्जत का जरा भी ख्याल है तो अपनी बेटी को लेकर कहीं और चले जाओ। मैं सारा खर्चा देने के लिए तैयार हूं। अच्छा, अब हम समझा। तुम हमको खरीदने आया है? खरीदने नहीं, सौदा करने आया हूं। मोहब्बत का सौदा नहीं होता साहब, ये खुदा का देन है। इट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। इसे ना कोई खरीद सकता है ना बेच सकता है। ये बड़ी बड़ी बातें छोड़ो और मतलब की बात पे आओ। बोलो कितना चाहिए तुम्हें? लाख, 2 लाख, 5 लाख? बोलो। हम अपना बेटी का दिल किसी कीमत पर नहीं तोड़ेगा। हम तुम्हारी तरह बिजनेसमैन नहीं है। तुम तो मुझसे भी बड़े बिजनेसमैन हो। तुम्हारी नजर लाख, 2 लाख, 4 लाख पर नहीं, करोड़ों पर है। तुम जैसे छोटे लोग अपनी बेटी को आगे करके मालदार के बेटों को फांसते हैं। दरअसल यही तुम्हारा धंधा है। तुमने हमको गाली दिया है, बहुत बड़ा गाली। इज्जत का वास्ते हम अपना जान दे सकता है और जान ले भी सकता है। आगे कुछ मत बोलना, नहीं तो कुछ भी हो जाएगा। ये लो अपने पैसे ड्राइवर साहब। आज देर हो गई है।
और सुनेगा क्या बोला तुम्हारा बाप? बोला कि हम छोटा लोग अपना बेटी को सामने करके मालदार के छोकरों को फांसता है, उससे दंगा करवाता है। क्या हम ऐसा नीच आदमी है? उसने जो बोला उससे हमारे सीने में जख्म हो गया। भूल जाओ अपना प्यार व्यार, आज से तुम्हारा बाहर आना जाना बंद। जाओ अंदर, ऐसे कौन है? अंकल मैं बहुत, अब मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता। मुझ पर एक मेहरबानी और करो, रूबी का पीछा करना छोड़ दो। प्लीज गो आउट, जाओ यहां से प्लीज। मिरांडा, आई एम वरीड। रूबी का हालत ज्यादा खराब है। तो डॉक्टर दवा बदली करो, इंजेक्शन बदली करो, कुछ भी करो, पर मेरा रूबी को। 2 बार दवा बदली किया मगर उसका कोई फायदा नहीं। मिरांडा, ऐसा लगता है रूबी के दिल पे कोई गहरा सदमा पहुंचा है। उसका कारण मालूम करो, उसे दूर करो। आगे भगवान पे भरोसा रखो। हमारा बेटी के सिवा दुनिया में और कोई नहीं है। उसका जिंदगी का सवाल है। उसे बचा लो सिंह साहब। उन दोनों को शादी का इजाजत दे दो। पागल हो गए हो क्या? नाली के कीड़े होकर आसमान के तारे तोड़ना चाहते हो? ऐसा नहीं बोलो साहब, भगवान नाराज होगा। हमें धर्म सिखाने आए हो? नहीं साहब, मैं तो दया की भीख मांगने आया हूं। जरा सोचो, अगर मेरी जगह तुम होता और रूबी तुम्हारा बेटी होता तो तुम क्या करता? गला घोंट के मार देता उस कमबख्त को। जरा ठहरो साहब। क्या कहा? तुम हमारा रूबी का गला दबाकर मार डालता? इससे पहले हम तुमको मार डालेंगे। कमीने, तुम हमारे को मारेगा। मारेंगे उस कुत्ते को। हमको अपना जान का फिक्र नहीं है, लेकिन अगर तुमने हमारा रूबी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो हम तुमको छोड़ेगा नहीं। अब फांसी पर चढ़ जाएगा रूबी की जान पे, लेकिन अब तुमको छोड़ेगा। निकाल दो इसे बाहर। हमारा बेटी हमको जान से निकालेगा। कौन था ये? उसी मनहूस लड़की का बाप था। अकलाब, भाई साहब, मुझे माफ कर देना बेटा। सब ठीक है ना अंकल? रूबी कैसी है? तो रूबी को बहुत प्यार करता है। यस अंकल। लिसन सन, जहन्नुम में चाहिए दुनिया, उसका रस्म, उसका रिवाज। आज मोहब्बत की जीत होगी। तुम्हारा रूबी से शादी होगा, हम कराएगा। हम कम रूबी, रूबी बेटा, देखो कौन आया है। कैसी हो रूबी? नहीं नहीं, रोते नहीं रूबी, मत रो रूबी। अरे हमारी शादी होने वाली है। हाँ रूबी, तुम्हारी डैडी ने कहा हमारी शादी होगी। सच? शारदा, शारदा, क्या बात है? खैरियत तो है?
गजब हो गया शारदा। क्या हुआ? पता लगा है कि विशाल उस लड़की से सिविल मैरिज करने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो ठाकुर बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी। मैं विशाल को समझाऊंगी। आप क्या समझाओगी? बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। वो लड़की हमारी जिंदगी में कांटा बन गई है। कम इन। सलाम साहब। सलाम। क्या हुआ जॉनी? लड़की का घर तो अपन ने देख लिया है, मौका मिलते ही उड़ा देंगे। एक बात का ख्याल रहे, एक्सीडेंट लगना चाहिए। बिल्कुल एक्सीडेंट लगेगा साहब, रास्ते के लोग गवाही देंगे। मेरा मतलब हमारे अपने आदमी। ये लो, बाकी काम होने के बाद। थैंक यू। और सुनो, एक्सीडेंट के वक्त लड़की अकेली होनी चाहिए। ठीक है।